लोहे की रिंग पहनने के फायदे या लोहे का छल्ला पहनने के लाभ के बारे में हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, लोहे की रिंग पहनने का हमारे यहाँ पर काफ़ी अधिक प्रचलन में है और माना जाता है कि यदि आप लोहे की रिंग को धारण करते हैं तो इससे आपको कई सारे फायदे देखने को मिलते हैं। तो आपको लोहे की रिंग को जरूर ही धारण करना चाहिए। शनि दोष जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। यदि आपको शनि दोष है तो लोहे का छल्ला आपको पहनना चाहिए। यह आपके लिए काफ़ी अधिक फायदेमंद होगा। हालांकि आपको इसको सही विधि से ही पहनना चाहिए। यदि आप इसको सही विधि से नहीं पहनते हैं तो ये काम नहीं करेगा। और यदि रिंग घोड़े की नाल से बनी हुई है तो उसके तो फिर अपने ही फायदे होते हैं। घोड़े की नाल से बनी रिंग भी शनिदोष को दूर करने में मदद करती है। वैसे आपको बता दें कि लोहे की रिंग भी कुंडली की स्थिति के अनुसार पहनी जाती है। यदि आप लोहे की रिंग पहन रहे हैं तो एक बार किसी जानकार को अपनी कुंडली को दिखा देना चाहिए। और यदि वो आपको सजेशन देता है कि आपका शनि कमजोर है तो फिर आप लोहे की रिंग को पहन सकते हैं। वहीं यदि शनि ग्रह उत्तम फल दे रहा है तो आपको लोहे की रिंग को पहनने से बचना होगा। तो ऐसे ही लोहे की रिंग ना पहने पहले आपको पता करना होगा कि यह आपके लिए जरूरी है या फिर नहीं है। नंबर 1, शनि की साढ़े साती में लोहे की रिंग के फायदे। यदि आपको शनि की साढ़े साती की समस्या है तो फिर आपको लोहे की रिंग को धारण करना चाहिए। ये शनि की साढ़े साती के असर को कम करने का काम करती है। शनि की साढ़े साती एक ज्योतिषीय अवस्था है जो व्यक्ति के जीवन में शनि ग्रह के साथ संबंधित होती है और यह 7 साल की अवधि की होती है। यदि किसी को शनि की साढ़े साती चल रही है तो उसको अपने जीवन के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई बार तो इंसान शनि की साढ़े साती की वजह से बड़े संकट के अंदर आ जाता है। आपको शनि की साढ़े साती है या फिर नहीं है, इसका पता करने के लिए आपको किसी जानकार को अपनी कुंडली को दिखाना होगा। नंबर 2, राजसी सुख को प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, कुछ जगहों पर इस तरह की मान्यताएं मौजूद हैं कि यदि आप लोहे की रिंग को पहनते हैं तो आप राजाओं की तरह जिंदगी जी सकते हैं। मतलब आप राजसी सुख को आकर्षित करने में सक्षम हो जाते हैं। हालांकि इस तरह की मान्यताओं के अंदर कितनी सच्चाई है इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है। नंबर 3, धन को प्राप्त करने में मदद करती है लोहे की रिंग। धन आजकल जीवन का मुख्य आधार बन चुका है। लोहे की रिंग धन को प्राप्त करने में मदद करती है और यदि किसी के पास धन नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि धन के बिना आप सांस भी नहीं ले सकते हैं। माना जाता है कि यदि आप लोहे की रिंग को धारण करते हैं तो इससे आपके घर के अंदर सुख और समृद्धि देने में मदद करता है। नंबर 4, लोहे की रिंग व्यापार को बढ़ाने में मदद करती है। यदि आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं तो आपको लोहे की रिंग को ज्योतिषी से परामर्श करके फिर पहनना चाहिए। यदि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो फिर आप जब एक बार लोहे की रिंग पहनते हैं तो आपके बिजनेस के अंदर तरक्की आने की संभावना काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। आप इस बात को समझ सकते हैं। नंबर 5, बुरी आत्माओं से बचाने में लोहे की रिंग। लोहे का छल्ला पहनने का एक फ़ायदा ये भी माना गया है कि यदि आप खुद को बुरी आत्माओं से बचाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि रात को है, अकेले बाहर जाना आदि है, तो फिर आपको एक लोहे का रिंग किसी ज्योतिषी से परामर्श करने के बाद पहनना चाहिए। माना जाता है कि यह आपको बुरी आत्माओं से बचाने का काम करते हैं और यदि लोहे के रिंग को अनुष्ठान की मदद से पवित्र किया जाता है और उसके बाद यदि आप उसे पहनते हैं तो ये बुरी ऊर्जा से आपकी पूरी तरह से सुरक्षा करने में सक्षम होती है। नंबर 6, दुर्भाग्य को दूर करने में लोहे के छल्ले के फायदे। दुर्भाग्य को दूर करने में भी लोहे का छल्ला काफ़ी अधिक फायदेमंद होता है। आमतौर पर यदि किसी इंसान को शनि की साढ़े साती लग जाती है तो उसके यदि वो कोई भी काम करता है तो वो सफल नहीं हो सकता है। काम सफल नहीं होने की वजह से उसको ये लगता है कि वो जिस भी काम के अंदर अपना हाथ डालता है वही काम असफल हो जाता है, तो इन सब को दुर्भाग्य के नाम से जाना जाता है। यदि आपको भी लगता है कि आपको दुर्भाग्य की समस्या है तो आपको यह उपाय करना चाहिए कि आप रिंग को धारण करें।
और फिर देखिए फायदे को। लोहे की अंगूठी कौन सी उंगली के अंदर पहनना चाहिए? देखिए, लोहे की रिंग को आपको सही उंगली के अंदर धारण करना चाहिए। ये तभी ही आपको फायदा देगी। पुरुष को लोहे की रिंग दाएं हाथ की बीच वाली उंगली के अंदर धारण करना चाहिए। शनि का क्षेत्र हथेली के मध्यमा उंगली के नीचे होता है। वहीं इसके अलावा इसको बाएं हाथ की मध्यमा उंगली के अंदर भी धारण किया जा सकता है। इसके बारे में जानने के लिए आपको एक बार जानकार से भी परामर्श लेना चाहिए।